एक रिलेशनशिप में सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर क्या होता है? क्या वो प्यार है या कम्युनिकेशन है? ये चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है रिलेशनशिप में, बट सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर अकॉर्डिंग टू द रिसर्च होता है ट्रस्ट। हेलो, माय नेम इज़ संदीपा और मैं एक लाइसेंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मनसा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम मेंटल हेल्थ और वेलबींग के बारे में बात करते हैं, और आज हम बात करेंगे कि आप अपने रिलेशनशिप में किस तरह से ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। अक्सर मेरी प्रैक्टिस में कई सारे ऐसे कपल्स आते हैं जिनमें ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, और वो तब आते हैं जब उनकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ही बुरे स्टेज में होती है। दे आर ऑलमोस्ट इन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग अप। तो उस टाइम वो आते हैं और वो बताते हैं कि किस तरह से ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं उनके बीच। तो आज बाद में एट द एंड मैं आपको एक इन कपल की केस सिनेरियो के बारे में बताऊंगी जहां उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था अपने ट्रस्ट इशू के बारे में, बट उसके लिए आपको ये वीडियो थोड़ा एंड तक देखना पड़ेगा। अब ट्रस्ट इश्यूज़ क्यों होते हैं उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि कुछ लोगों को ट्रस्ट करने में क्या मुश्किलें आती, क्यों मुश्किलें आती हैं। उसका लिंक मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। तो पहले मैं ये तो बता दूँ कि ट्रस्ट बनाना काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ट्रस्ट बन जाएगा। कई लोगों को काफ़ी सारे डेज़ लगते हैं, कुछ महीने लगते हैं, इनफैक्ट कुछ लोगों को वो साल भी लगते हैं ट्रस्ट बिल्ड करने में। तो इट्स अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, बट या यू कैन बिल्ड इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे आप अपने रिलेशनशिप में ट्रस्ट बढ़ा सकते हैं। तो पहला तरीका है वो है हैविंग इंटीमेट कन्वर्सेशन। अब इंटीमेट कन्वर्सेशन क्या होता है? हम सबकी लाइफ में कुछ ऐसी इमोशंस होते हैं या कुछ ऐसी सीक्रेट्स होते हैं जो हम सिर्फ अपने तक रखते हैं। हम कभी उसे अपने पार्टनर के साथ शेयर नहीं करते। तो हमारा जो वो वल्नरेबल साइड होता है हम वो अपने तक ही रखना चाहते हैं, बट उससे क्या होता है कि दूरियां और ज़्यादा बढ़ती हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ अपनी सीक्रेट शेयर करते हैं तो उन्हें भी ऐसा महसूस होता है कि हाँ, आप उन पे भरोसा करते हैं, और जब ये मैसेज आप उनको सेंड करते हैं तो ये भरोसा उन्हें भी आप पे आने लगता है और वो भी अपनी सीक्रेट्स बताने लगते हैं। तो जब आप अपने इस तरह के इंटीमेट कन्वर्सेशन से कंफर्टेबल हो जाते हैं तो आपकी बॉन्ड स्ट्रांग होती है, आप में ट्रस्ट फॉर्म होता है। दूसरा तरीका है एम्पैथी। एम्पैथी यानी कि खुद को दूसरे की जगह रख के देखना और उस नज़रिए से देखना। तो यहाँ दूसरा यानी कि आपका पार्टनर। तो कई बार ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ आप आपके पार्टनर कुछ ऐसे सिचुएशन से गुज़र रहे हैं जो वो बता नहीं पाते, क्योंकि आप भी नहीं सुन रहे हैं, वो भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप खुद को उनकी जगह पर रखें और उनसे इसके बारे में जानने की कोशिश करें। द बेस्ट वे टू डेवलप एम्पैथी इज़ बाय लिसनिंग। सुनिए कि आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं। आप उनसे बोल सकते हैं कि क्या बात है, आप आज काफ़ी स्ट्रेस दिख रहे हैं, कुछ आप बताना चाहते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि हाँ, जो आपने बताया वो सुन के मुझे भी काफ़ी बुरा लगा, तो शायद अगर मैं आपकी जगह होती मैंने भी ऐसे ही रिस्पॉन्ड किया होता, मुझे भी बहुत दुख होता। तो इस तरह से आप एक कनेक्ट डेवलप करते हैं, आपके पार्टनर भी आप पे एक ट्रस्ट महसूस करने लगते हैं। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट विच इज़ लेटिंग गो, यानी कि हर चीज़ अपने मन में नहीं रखना है, कुछ चीज़ों को जाने दीजिए। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको बर्थडे में विश करना भूल गए, या फिर आपको एनिवर्सरी में एक आपके लिए कुछ भी नहीं लाए, आपके लिए कोई सरप्राइज़ प्लान नहीं किया, तो आप काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन में एक तो एम्पैथी से आप ये समझ सकते हैं कि शायद उनके साथ कुछ ऐसा चल रहा होगा जिससे वो काफ़ी परेशान थे, और वो या तो भूल गए क्योंकि वो काफ़ी ऑक्यूपाइड थे किसी और चीज़ में। और फिर उसे पकड़े नहीं रहना है, उसे जाने दीजिए, ठीक है।
तो हमारी लाइफ में काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। आप किस चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं वो आपके कंट्रोल में है। इंसिडेंट्स पे हमारा कंट्रोल नहीं है, बट आप किस चीज़ को याद रखना चाहते हैं, क्या मेमोरीज़ बनाना चाहते हैं। आपके पार्टनर के साथ आपने कुछ ऐसे अच्छे वक्त भी बिताए होंगे और 2-4 बुरे वक्त भी बिताए होंगे, बट हमारा एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा ध्यान सिर्फ नेगेटिविटी पे ज़्यादा जाता है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम पॉजिटिविटीज़ पे भी ध्यान दें और वो नेगेटिविटीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दें। अगर वो आते भी हैं थॉट्स में, देन जस्ट लेट इट गो। पॉजिटिव्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, उससे आपकी बॉन्ड और ट्रस्ट जो है आपके पार्टनर के प्रति, आपके पार्टनर भी काफ़ी अच्छा फील करेंगे जब आप उनको इस नज़रिए से देखेंगे या फिर नेगेटिविटीज़ को जाने देंगे। तो चौथा, डिस्कस कीजिए कि क्या चीज़ें आपकी रिलेशनशिप में एक्सेप्टेबल है, क्या चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है। जो भी है खुल के डिस्कस कीजिए। चीज़ों को आप मन में रखेंगे तो क्या होगा कि वो बाद में किसी ना किसी तरीके से बाहर आना ही है, तो एक गुस्से के फॉर्म में आएगा, इनडायरेक्ट फॉर्म में आएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या चीज़ें आप चाहते हैं उनको खुल के बताइए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप वीकेंड्स में बाहर जाना चाहते हैं तो अपने पार्टनर को बताइए। ये वेट ना कीजिए कि पार्टनर खुद समझ जाएंगे, नो। अगर मान लीजिए आप दोनों वर्किंग कपल्स हैं, आप दोनों चाहते हैं कि फाइनेंस हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो पार्टनर्स कैन कम टू अ पॉइंट कि ठीक है हम दोनों काम करेंगे, आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज, वट एवर। सो इस तरह से आपस में डिस्कस कीजिए, क्लैरिटी रखिए, ताकि एक दूसरे में आप दोनों एक दूसरे के साथ क्लियर हो और आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। उससे भी आप लोग एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ एंड द फाइनल पॉइंट, which is apologize. Apologize and whenever you make mistake. For example, जब भी हम या हमारे पार्टनर कुछ गलती करते हैं तो हम उस पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। इट्स अ डिफेंस जो एज अ ह्यूमन हम करते हैं। तो या तो हम अपना जस्टिफाई करने लगते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, या फिर हम बोलते हैं कि नहीं इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, बट उससे हमारा कनेक्शन और ख़राब हो जाता है हमारे पार्टनर के साथ। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम ऐसा ना करें। अक्सर हम इसीलिए ऐसा करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करेंगे तो हम इस तरह दिख रहे हैं जैसे हम कमज़ोर हैं, या ऐसा भी होता है कि अगर हमने अभी एक्सेप्ट कर लिया तो फ्यूचर में हमारे पार्टनर फिर से हमें ब्लेम करेंगे, एंड हम वो नहीं चाहते हैं। बट दैट इज़ नॉट द केस। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करें। उससे आपके पार्टनर कनेक्टेड फील करते हैं, उनको आप पे भरोसा आने लगता है, एंड वो भी फिर आपसे सीखते हैं कि हाँ अगर गलती की है तो एक्सेप्ट करना चाहिए, इससे कोई बुरी बात नहीं है ना। हम आपस में ही एक दूसरे को देख के काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। सो आप ये ट्राई कर सकते हैं। नाउ अगेन कमिंग बैक, मैंने आपको बताया था कि एक इंसिडेंट मेरे क्लाइंट का है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, एंड ऑफ कोर्स उनसे परमिशन दिया गया है इसके बारे में। तो उन्होंने एक इंसिडेंट बताया जहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ बोथ हैड प्लान्ड कि वो घर पे एक पार्टी थ्रो करेंगे, और हस्बैंड ने वाइफ को बोला था कि तुम भी ऑफिस से जल्दी आ जाना, मैं सारे सामान ला के रख दूँगा एंड विल हैव अ गुड टाइम। सो दोनों एक्साइटेड थे, बट अनफॉर्चुनेटली उसी दिन ऑफिस में कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग आ गई थी जिसकी वजह से वाइफ लेट आई घर पे। अब जैसे वो आई घर पे, हस्बैंड हो गए नाराज़, एंड उन्होंने वाइफ को बुरा भला कह दिया, और वो सुन के वाइफ और अपसेट हो गई, बोलती कि तुम तो मेरी बात ही नहीं समझते, तुमने मेरा मूड स्पॉइल कर दिया, तुमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ऑफिस में क्या हुआ था, मेरे साथ क्या हुआ, तुमने बस अपना ही बोल दिया। तो उससे भी दोनों में और क्वेरल्स बढ़ने लगी, दोनों और झगड़ा करने लगे। सो ये सिचुएशन को किस तरह हैंडल किया जा सकता था? या तो हस्बैंड थोड़ा एम्पैथी से उनकी वाइफ की बात को सुनते कि क्या हुआ, आप लेट क्यों हो गई, आप काफ़ी स्ट्रेस दिख रही हैं, बैठिए थोड़ा आराम कीजिए। या तो वाइफ इंस्टेड ऑफ रिटेलिएटिंग, या तो हस्बैंड के साथ काउंटर आर्ग्यूमेंट करने की वजह अगर ये कहती कि आई एम सो सॉरी,
मैं लेट हो गई, मेरा ये इंटेंशन नहीं था, बट ऑफिस में काम आ गया, पर कोई बात नहीं, मैं अभी कुछ करती हूँ ताकि हमारा मूड स्पॉइल ना हो अभी। तो अगर इस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता था तो दोनों में तनाव नहीं होते और फिर वो धीरे धीरे ट्रस्ट इश्यूज़ में नहीं आते। अक्सर ऐसी छोटी छोटी बातों की वजह से ही लॉन्ग रन में ट्रस्ट इश्यूज़ आने लगते हैं। तो अगर हम इन चीज़ों पे पहले से ही काम करें तो वो ट्रस्ट इश्यूज़ तक क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। सो या दैट्स अबाउट इट। तो आज हमने बात की कि किस तरह से हम ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं और किस तरह हम अपने रिलेशनशिप को और बेहतरीन बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि और भी लोग इससे बेनिफिट कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कोई वीडियोस मेरा मिस ना करें।